मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। मेरे साथ इस समय उस कमेटी के एक अहम मेंबर डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जुड़े हुए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कैसे होगी इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी। हम डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से जानेंगे कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कैसे होगी। सर जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो भी इस तरीके का निर्णय लिया जा रहा है वो इसलिए लिया गया है सरकार के द्वारा कि ताकि जो हिंदी माध्यम से आए हुए छात्र हैं वो तो हिंदी भाषा में सहज होंगे ही, साथ ही साथ बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के भी जो छात्र होते हैं उनको भी कई बार समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो सरकार का उद्देश्य है वो ट्रांसलेशन नहीं है कि सीधा सीधा हम अनुवाद नहीं करने वाले हैं, वहां पर हम उसका रूपांतरण करेंगे, ऐसे शब्दों का चयन करेंगे जो मेडिकल शब्द हैं वो डिस्टॉर्ट बिल्कुल नहीं किए जाएंगे, मेडिकल शब्दों को एज इट इज रखने की योजना है। और ताकि जो उसका मूल उद्देश्य है शिक्षा का या मेडिकल ज्ञान लेने का वो उससे हम नहीं भटकें। और जब हमारा छात्र कहीं पे भी बाहर जाए तो उसे ऐसा ना लगे कि हमने ऐसी चीजें सीख ली हैं जो काम नहीं आ रही हैं। तो भाषा से लड़ाई बिल्कुल नहीं है, अंग्रेजी के समानांतर एक व्यवस्था डेवलप की जा रही है ताकि बच्चों की समझ बढ़ सके। आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपने खुद पढ़ाई की है, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने से कितना लाभ होगा और कैसे बच्चों को लाभ होगा? मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक छात्र के रूप में जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, मैं खुद हिंदी मीडियम से गया हुआ था, तो कहीं ना कहीं लिखने को लेकर के, अभिव्यक्ति को लेकर के बड़ी परेशानी होती थी। ऐसा लगता था कि भाषा की अगर सहजता हो, मुझे इस हिसाब से जज नहीं किया जाए कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा तभी चीजें ठीक मानी जाएंगी। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें अनएक्सप्रेस्ड रह गई। और ना केवल मेरे साथ बल्कि हिंदी माध्यम से आए हुए कई छात्रों के साथ में ऐसा होता। और जैसा कि मैंने कहा कि न केवल हिंदी माध्यम बल्कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों को भी परेशानी होती है, क्योंकि समझने में नए वर्ड्स रहते हैं। 12th से हम पास करके सीधा एमबीबीएस में जाते हैं, उसके बाद ह्यूज चेंज आ जाता है टर्मिनोलॉजी में, तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। और फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन है, फर्स्ट ईयर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत जरूरी होता है। तो वो पहले 5 से 6 महीने काफी भाषा की वजह से बाधित रहता है। और हम यूजुअली प्रिपेयर्ड नहीं रहते उस माहौल के लिए। एकदम से सडन नया माहौल मिलता है तो वो एक इंक्लूजन जैसा नहीं फील होता, एक अलग थलग सा इंसान महसूस करता है। और जैसे आपने बात करी, अब मैं एक मनोचिकित्सक हूं, यहां पर जो भावनाएं मैं फील करता हूं उससे कई एक्सट्रीम भावना वाले लोग भी, बच्चे भी मेरे पास में आते हैं। मेडिकल स्टूडेंट बताते हैं कि सर मैं अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मुझे लगता है लोग मुझे जज करेंगे, मुझे लगता है कि मैं हिंदी में बोलूंगा तो लोग मुझे इन्फीरियर समझेंगे, गांव का समझेंगे। ऐसी बहुत सारी कुंठाएं भी जो रहती हैं वो अनएक्सप्रेस्ड रह जाती हैं। तो आप ये देखिए कि भाषा के चाबुक की वजह से कई बार बच्चा कुंठित भी महसूस करता है। तो यहां पर यह भी उद्देश्य है कि हम उसका व्यक्तित्व भी निखरेगा और कॉन्फिडेंट डॉक्टर हमें मिलेगा। आप उस कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी ने तय किया है कि जुलाई से या अगले सेशन से गांधी मेडिकल कॉलेज में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगी। क्या आप उदाहरण से समझा सकते हैं कि किन विषयों पर, मतलब किन का हिंदी में अनुवाद होगा, या कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आ रहा है क्या आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट हिंदी में समझाया जाएगा, ऐसा कुछ है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जो अभी कमेटी ने डिसाइड किया है माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में कि जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, उसमें जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, जो स्टैंडर्ड लिटरेचर है, उसमें हम कहीं से भी उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। सब्जेक्ट का जो मूल है, ज्ञान है, वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। उसे समझाने का तरीका ऐसी भाषा में किया जाएगा, उसका जो रूपांतरण है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, अनुवाद नहीं रूपांतरण पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उसकी जो समझ है वो बढ़े और आत्मसात कर सके। और मनोचिकित्सक के रूप में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं, लेबनान में, अरेबियन कंट्रीज में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं कि जब देखा गया है कि बाइलिंगुअल मोड रहा है टीचिंग का तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है। और बहुत सारे लोगों ने उसमें सर्वे में हिस्सा लिया था और बताया था कि नहीं, अगर हमारी मदर टंग में हमें समझाया जाए, क्लासेस में हमारा जो संवाद है वो सहजता के साथ हो तो चीजें काफी बढ़ती हैं। इवन हम इस कमेटी का ये भी उसमें डिसाइड किया गया है कि हम इसका भी शोध करेंगे। हम जो प्लान कर रहे हैं, जो वॉर रूम्स बनाए जा रहे हैं, उसमें तेजी से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। उसमें उप समितियां होंगी जो उसको मॉनिटर करेंगी, समालोचक होंगे कि उसका अर्थ प्रॉपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और हम इसे
बड़े फिल्टर्ड वे में करना चाहते हैं। हम देश के लिए एक नजीर सा बनाना चाहेंगे कि मॉडल बनेगा, एमपी मॉडल बनेगा कि दूसरे स्टेट भी इसको आत्मसात करें। और मुझे लगता है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा स्टेट पहली बार ऐसा कर रहा है। और मैं इस कमेटी का सदस्य होने के नाते खुद भी गौरवान्वित हूं कि इस पुनीत कार्य में मुझे कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब, डिजिटल कंटेंट की भी बात हुई है, डिजिटल का दौर है, डिजिटल का कंटेंट की बात हुई है, ऑडियो विजुअल फॉर्म में भी मैटर तैयार किया जाएगा, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? आप देखिए कि इस समय जो भी हम यूट्यूब की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, आप देखिए कि जो आम बोलचाल वाली भाषा में जो वीडियोस हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं, ज्यादा सुने जाते हैं। और जो टीचिंग के वीडियोस भी देखेंगे तो जो बाइलिंगुअल है, मैं अपने वीडियोस की बात करूं, मैं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बहुत समय से वीडियोस बना रहा हूं, यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है। उसमें मैंने देखा है कि जहां पर मैंने जो बाइलिंगुअल मोड यूज किया है उसमें बहुत सारे व्यूज आते हैं और लोगों को समझ में आती हैं चीजें। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर्स का जो इंटरेक्शन होगा तो जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपने टीचर से भी ज्यादा कनेक्टेड फील करेगा, सब्जेक्ट पे उसकी अच्छी कमांड होगी। अदरवाइज वो एक बार पढ़ता है फिर उसके दिमाग में ट्रांसलेशन चलता रहता है, तो जो अनावश्यक समय है वो भी खर्च होता है। तो हम क्यों ना भाषा के जो एक कंपल्शन उसे फील होता है उससे हमें दूर करना है। तो निश्चित तौर पर यह पहल मुझे लगता है बेहद सार्थक है। और जब इसके रिसर्च के रिपोर्ट्स हमारे भी आएंगे तो मुझे लगता है सब लोग देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा। कोई भी काम होता है उस पर सियासत भी होने लगती है। मेडिकल, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर के राजनीति तो हो रही है, डॉक्टर फ्रेटर्निटी से भी कुछ विरोध सर आ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भाषा को लेकर के रिजर्वेशंस तो हैं, लेकिन जब हम एक मॉडल बनाएंगे और हम उसको करके दिखाने का है प्लान, जो हमारे मंत्री जी हैं और जो हमारे अन्य सदस्यगण हैं, सभी हम कमिटेड हैं कि हम डिलीवर करके दिखाएंगे। हम केवल बोलेंगे नहीं, हम डिलीवर करके दिखाएंगे। और जब हम एग्जाम्पल सेट करेंगे और इसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। और वो जब निकल करके हमारा जो शोध भी होगा इसमें, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी बात कितनी प्रामाणिक थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लिटरेचर्स पहले रहे हैं, दूसरे देशों में हुई है इन पे स्टडीज, वो मुझे लगता है काफी सार्थक कदम होगा। और जो डॉक्टर्स हैं वो भी मुझे लगता है धीमे 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 अडॉप्ट करेंगे। इसलिए हमने ये भी उस समिति में डिसाइड किया है कि संवाद जो है वो भी हम इस मोड में चलाएंगे। और भविष्य में हम इसके लिए प्रामाणिक काम भी करने वाले हैं, इसके जर्नल्स भी स्टेब्लिश करेंगे ताकि हमारे पास जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके लिए भी मटेरियल हो। तो हम पूरी तैयारी से हैं, कमिटमेंट के साथ हैं और हम कर दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, राजनीति में बहुत से घोषणाएं होती हैं, वादे होते हैं, वो पूरी जोर शोर से शुरू होता है लेकिन वो फिर रुक जाते हैं, ब्रेक लग जाते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विश्वास सारंग जी कितना कमिटेड नजर आ रहे हैं एज अ डॉक्टर आपको? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कमिटमेंट दिखाया है और वो बहुत ही पेशेवर तरीके से काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से मैंने जो उस मीटिंग में महसूस किया, उनसे बात करी, बहुत लंबी चर्चा करी, हमारी बहुत सारी मीटिंग हुई, वो सब एक वार की तरह ले रहे हैं। उन्होंने उनका कहना है कि हमें ये करना ही है और प्रामाणिक बातों के साथ, वैज्ञानिक बातों के साथ, कोई भी सतही काम नहीं होना चाहिए। और वो डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सबको उन्होंने सुझाव दिया है कि इस विषय में हम उन्हें कभी भी सुझाव दे सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। उनके लिए अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। और जिस तरीके का कमिटमेंट वो दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एमपी के लिए गौरव का क्षण है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि मैं इस पुनीत कार्य में उनके साथ में हूं, उस कमेटी का सदस्य हूं और मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मैं भी अपना 100% दूंगा। और सारे कमेटी के मेंबर्स कमिटेड हैं। वहां पर बहुत सारे सभी मेडिकल कॉलेज के डीन्स थे, वो लोग भी काफी कमिटेड थे। और मुझे लगता है कि लगभग कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सारे राज्य इसे जरूर अडॉप्ट करेंगे और हम एक मॉडल पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश देश के वो पहला राज्य होने जा रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में संभव होगी।